पूनियारा से चुनाव जीत गया था, इसको जीता हुआ चुनाव हराया भाजपा ने, और उसके बाद में 9 महीने तक इसको जेल में यातनाएं दी, इसको लेबर पर पीटा गया, तैयार किया गया, इसके दोस्तों के साथ में हाथ पांव तोड़ दिए गए, नरेश मीणा को पीट पीट के इसके पूरे शरीर का रंग काला कर दिया। ये नरेश मीणा उसके बाद भी नहीं टूटा, उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसके बाद नरेश मीणा वहां से चला जयपुर से और काम खेला बालाजीपुर से, मैं साथ था। मैंने मेरी जिंदगी के 25 साल और 25 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा स्वागत मैंने किसी का नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में सभी लोग और सभी धर्मों के लोगों ने नरेश मीणा का स्वागत किया। ये पैदल चल रहा था, 7 मासूम बच्चों की मौत हुई, सरकार की नजर भी, कलेक्टर को जेल जाना चाहिए था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन नरेश मीणा को जेल हुई 1 साल तक फिर जेल में, और उसके बाद में नरेश मीणा ने 15 दिन तक भूख हड़ताल उस आदिवासी और गरीब समाज के लोगों के लिए। मैं मांगलोर की धरती पर खड़ा होकर मेरे अखिलियत के भाइयों और मेरे कर्नाटक से जो आए उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये नरेश मीणा जिस दिन किसी के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मुर्गे के आधार पर, टोपी के आधार पर, उसके नाम के आधार पर कोई नाइंसाफी होगी, ये आपके लिए जान देने के लिए खड़ा हो जाएगा। आपके पिता के साथ आपसे वादा करता हूं, जब बात हार्डोत्री की धरती बड़ी कमाल की धरती है, हार्डोत्री बड़ी कमाल की धरती है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताना चाह रहा हूं, राजस्थान में सबसे ईमानदार आदमी भरत सिंह इस हार्डोत्री ने दिया। राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा ईमानदार आदमी आपने पैदा किया, और राजस्थान की विधानसभा का, राजस्थान की राजनीति का सबसे भ्रष्ट और चोर आपने दिया, प्रमोद जैन भाया। और कमाल के लोग हुआ, राजस्थान में सबसे बड़ा लड़का, क्रांतिकारी, जेल जाने वाला, मार खाने वाला, जुल्म और सितम बर्दाश्त करने वाला, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने वाला क्रांतिकारी नरेश मीणा भी हार्डोत्री में पैदा किया। कमाल के लोग हुआ, ये मौका ऊपर वाले ने दिया तुम्हें इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए। भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे काम करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, गरीबी से लड़ने की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो, गरीबों को भले की बात करो। प्रमोद जैन भाया, अरे वो भरत सिंह भाया ने खूब खाया, एक ने पूरा गांव खाया, भरता खाया, बजरी खाया, सब कुछ इसको पैदा किया। मैं पूछना चाह रहा हूं, हमारे कर्नाटक से आने वाले साथी कह रहे थे नरेश मीणा ने पैसे दिए नहीं, नरेश मीणा के पास पैसे है ही नहीं। अरे नरेश मीणा तो जनता को तो जान का देगा, नरेश मीणा तो बेचारा संघर्ष करने वाला किसान का बेटा, साधारण परिवार वालों का, ये बात में किसी को सोच नहीं सकता। नरेश मीणा के लिए वो काम कर रहे हैं, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ पूरी बड़ी से बड़ी पार्टी खड़ी है, और एक तरफ नौजवान खड़ा है आप लोगों की ताकत से। मैं आपसे वादा करना चाह रहा हूं, इस चुनाव के ऊपर पूरे राजस्थान की नजर है, 2 विधानसभा के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मंगलोर के मुसलमान की तरफ देख रहे हैं, मंगलोर के दलित की तरफ देख रहे हैं, मंगलोर के किसान की तरफ देख रहे हैं, सारे लोग ये क्या होगा रास्ता में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस फैसले से बदलाव होगा, ये गुंडा राज खत्म होगा। आप सोच सकते हो, मुसलमानों के साथ जिस समाज का राजा है वो समाज ताजा है, जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है,
दुनिया में कमजोर आदमी को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता और पावरफुल और मजबूत आदमी को कोई जलील नहीं कर सकता। और पावर सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है। जब तक तुम सियासत से दूर हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सियासत से वो समझना पड़ेगा, सियासत में शामिल होना पड़ेगा। और मैं डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के सबको सलूट करता हूँ। उन्होंने नई शुरुआत करती है। और आपको बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र हुड्डा ने वादा किया था, नरेश बिल्ला आप भी वादा कर रहे हैं खड़ा होकर। वादा करना जनता से, किसी गरीब को मजलूम के साथ संविधान कहता है, संविधान कहता है मैं जो भी एमएलए बनता है, जो भी एमपी बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, मैं ईश्वर के साथ शपथ लेता हूँ, मैं संविधान के हिसाब से किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, जाति और धर्म के आधार पर मैं कुछ किसी के साथ फर्क नहीं करूंगा। और उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये लोग? आपने देखा होगा पूरी हाडोती में एक मुसलमान को कांग्रेस का टिकट दिया जाता है एमएलए का, वो भी लाडपुरा से तो जीत ही नहीं सकते। और कोटा उत्तर का 80,000 मुसलमान है, वहां तो लगेगा शांति धारीवाल। 80,000 मुसलमान हो तो शांति धारीवाल और 30,000 वोट तो वहां पर कौन लगता नहीं, वो गुड्डू में तो वो हारने में बैठा रहता, 4 बार हार गया। लेकिन गुड्डू का इसलिए चुनाव लड़ा जाता है कि शांति धारीवाल जीत जाए।